तीसरा प्रश्न, रोज सुनता हूं आंसुओं में स्नान होता है, हृदय धड़कता है, चाहे आप भक्ति पर बोलें चाहे ध्यान पर। जब गहराई में ले जाते हैं तो गंगा यमुना स्नान हो जाता है। आपको साकार और निराकार रूप में देखकर आनंद से भर जाता हूं, धन्य हो जाता हूं। प्रेम और ध्यान तब दो नहीं रह जाते, दोनों से उस एक की ही झलक आती है। अनुग्रहित हूं, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम और ध्यान यात्रा की तरह दो हैं, मंजिल की तरह एक। जब भी ध्यान घटेगा प्रेम अपने आप घट जाएगा, और जब भी प्रेम घटेगा ध्यान अपने आप घट जाएगा। तो जो चलने वाला है अभी, वो चाहे प्रेम चुन ले चाहे ध्यान चुन ले, लेकिन जब पहुंचेगा तो दूसरा भी उसे मिल जाएगा। यह तो असंभव है कि कोई ध्यानी हो और प्रेमी ना हो। ध्यान का परिणाम प्रेम होगा। जब तुम परिपूर्ण शांत हो जाओगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास सिवाय प्रेम की धारा के? प्रेम बहेगा। इसलिए जीसस ने कहा प्रेम परमात्मा है। अगर तुम प्रेमी हो तो अंततः ध्यान के अतिरिक्त बचेगा क्या? क्योंकि प्रेमी तो खो जाता, प्रेमी तो डूब जाता, अहंकार तो गल जाता। जहां अहंकार गल गया और तुम डूब गए, वहां जो बच रहता वही तो ध्यान है, वही तो समाधि है। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक ध्यान के धर्म और एक प्रेम के धर्म। ध्यान के धर्म जैसे बौद्ध, जैन। प्रेम के धर्म जैसे इस्लाम, हिंदू, ईसाई, सिख। मगर अंतिम परिणाम पर कहीं से भी तुम गए, जैसे पहाड़ पर बहुत से रास्ते होते हैं, कहीं से भी तुम चलो शिखर पर सब मिल जाते। पूर्व से चढ़ो कि पश्चिम से, चढ़ते वक्त बड़ा अलग अलग मालूम पड़ता है। कोई पूर्व से चढ़ रहा, कोई पश्चिम से चढ़ रहा। अलग अलग दृश्यावली, अलग अलग घाटियां, अलग अलग पत्थर पहाड़ मिलते, सब अलग मालूम होता है। पहुंच के जब शिखर पर पहुंचते हो, आत्यंतिक शिखर पर, तो एक पर ही पहुंच जाते हो। मार्ग हैं अनेक, जहां पहुंचते हो वह एक ही है। शुभ हुआ कि ऐसा लगता है कि प्रेम और ध्यान एक ही बात है, एक ही है। और अगर मुझे प्रेम से और ध्यान से सुना तो करने को कुछ बच नहीं जाता, सुनने में ही हो सकता है। सुनने में ना हो पाए तो करने को बचता है। अगर ठीक ठीक सुन लिया, अगर शक्ति की उद्घोषणा को ठीक ठीक सुन लिया, तो उतनी उद्घोषणा काफी है। कहो क्या करने को बचता है? अगर ठीक से सुन लिया तो सुनने में ही घटना हो जाती, क्योंकि कुछ पाना थोड़ी है। जो पाना है वो तो मिला ही हुआ है, सिर्फ याद दिलानी। इसलिए संत कहते हैं नाम स्मरण, बस उसका नाम याद आ जाए, बात खत्म हो गई। खोया तो कभी है नहीं, अपने घर में ही बैठे हैं, बस ख्याल बैठ गया है कि कहीं और चले गए। याद आ जाए कि अपने घर में ही बैठे, बात हो गई। जैसे सपना देख रहा है कोई आदमी, अपने घर में सोया और सपना देख रहा कि टोक्यो पहुंच गया, कि टिम्बकटू पहुंच गया। आंख खुलती पाता अपने घर में न टिम्बकटू है न टोक्यो है। तुम कहीं गए नहीं हो, वहीं हो। तो अगर किसी की उद्घोषणा जो जाग गया हो, ऐसी ही दशा है, मैं तुम्हें सोया देखता अपने पास और देखता तुम करबट बदल रहे और तुम्हारी आंखें झपक रही, लगता सपना देख रहे, कुछ बुदबुदाते भी हो, तो मैं तुमसे कहता हूं जागो। अगर तुम ठीक से मेरी सुन लो और जाग जाओ तो फिर करने को और क्या बचता है, बात खत्म हो गई। जो सुनने में समर्थ नहीं है वो पूछते हैं हम क्या करें, कुछ विधि बताएं, कुछ उपाय बताएं। मगर जो सो रहा है
उसको तुम विधि भी बता दो तो क्या करेगा? वो टिम्बकटू में है, तुम उसको कहो कि घर लौट आओ तो वो कहता किस ट्रेन से लौटें? अब और एक झंझट, वो घर में ही है। हवाई जहाज पकड़े कि ट्रेन से आए कि जहाज पकड़े? अब इसको क्या कहा जाए? ट्रेन पकड़ ले, उसमें और खतरा है, ट्रेन में बैठ के ना मालूम और कहां जाएगा। वैसे टिम्बकटू पहुंच गया बिना ट्रेन के। अब ये टिम्बकटू से ट्रेन में सवार हो जाए तो ये कहीं और चला। ये घर तो नहीं लौट सकता, ट्रेन की जरूरत ही नहीं घर लौटने के लिए, विधि की जरूरत नहीं, उपाय की जरूरत नहीं, बोध मात्र काफी है। अबोध में चले गए हो, बोध में लौट आओगे। सो गए चले गए, जाग गए लौट आए। मौन यामिनी मुखरित मेरी, मधुर तुम्हारी पग पायल से। इस पायल की लय में मेरी श्वासों ने निज लय पहचानी। इस पायल की ध्वनि में मेरे प्राणों ने अपनी ध्वनि जानी। ताल दे रहा रोम रोम है, तनका उसकी रुनक झुनक पर। इस अधीर मंजीर मुखर से आज बांध लो मेरी वाणी। मौन यामिनी मुखरित मेरी, मधुर तुम्हारी पग पायल से। जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसमें कुछ सिद्धांत नहीं है, बस एक संगीत है। संगीत है कि तुम जाग जाओ। एक तो संगीत होता जो सुलाता, लौरी गाती मां तो बच्चा सो जाता। फिर एक और संगीत है जो जगाता, घड़ी का अलार्म बजता और नींद टूट जाती। मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसमें कुछ सिद्धांत नहीं है, उसमें केवल एक संगीत है, एक स्वर है। जो तुम सुन पाओ तो तुम जागने लगो। उसी स्वर की धारा को पकड़ के तुम वहां पहुंच जाओगे जहां से तुम कभी हटे नहीं हो। तुम वही हो जाओगे जो तुम हो, जो तुम्हें होना चाहिए। तुम अपने स्वभाव को पहचान लोगे उसी संगीत की झलक में, और तब निश्चित ही तुम पाओगे कि सुन के ही गंगा यमुना में स्नान हो गया। निश्चित ही ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे द्वार पर गंगा यमुना को ले आया हूं। तुम किनारे मत खड़े रहो, डुबकी ले लो। बहुत हैं ऐसे अभागे, तुम में भी बहुत हैं, जिनके सामने गंगा आ जाएगी तो भी वो प्यासे ही खड़े रहेंगे। इतना भी ना हो सकेगा उनसे कि झुक के अंजलि भर लें, कंठ जो प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर लें। किनारे पे ही खड़े रह जाएंगे। अगर जरा तुम झुको, तुम जरा झुको तो हर जगह तुम प्रभु को पाओ। तेरे रूप की धूप उजागर पनघट पनघट, छलके रस की गागर पनघट पनघट। तेरी आशाएं बसती हैं बसती बसती, तेरी मस्ती सागर सागर पनघट पनघट। तुम जरा झुको तो तुम मदमस्त हो जाओ। तुम जरा अपनी गागर को खोलो तो सागर उतर आए। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो कोई सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन शास्त्र नहीं। मैं तुम्हें हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जैन नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें सिर्फ जगाना चाहता हूं उसमें जो तुम हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारा ही है और तुम्हें विस्मरण हो गया है। मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर ही पड़ा है, सिर्फ याद दिला देने की बात है। और अगर तुम मेरे स्वर में थोड़े बंध जाओ तो रास रच जाए। तो जो भी बंध जाता है स्वर में थोड़ी देर को, वो जरूर गंगा जमुना में पहुंच जाएगा, आंसुओं की धार लग जाएगी। एक नृत्य शुरू होता है जो बाहर से किसी को दिखाई ना पड़ेगा, जो उसका ही भीतरी आंतरिक अनुभव होगा। तुम चाहोगी भी किसी और को समझाना तो समझा ना पाओगे। समझाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसमें खतरा है कि दूसरा ही तुम्हें समझा देगा कि तुम पागल हो गए। कहीं ऐसा हुआ है?
सुन के कहीं सत्य मिला है? मैं तुमसे कहता हूं सुन के ही मिल जाता, क्योंकि खोया तो है ही नहीं। खोया होता तो सुन के भी नहीं मिल सकता था, खोया होता तो खोजना पड़ता। कोई मुझसे आके कहता है ईश्वर को खोजना है, मैं कहता हूं तू खोज, तुझे कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि खोया कब, पहले ये तो पूछ। खोया हो तो खोजा जा सकता है, खोया ही ना हो तो कैसे खोजेगा? तो तुम्हें अगर मस्ती आने लगे और तुम्हारे भीतर कोई द्वार खुलने लगे, कोई झरोखा, और तुम्हारे भीतर एक शराब ढलने लगे, तो तुम किसी को कहना मत, गुपचुप पी जाना। कोई इसे समझेगा नहीं, दूसरे हंसेंगे, कहेंगे सम्मोहित हो गए हो, कि पागल हो गए, कि खोया तुमने अपनी बुद्धि से हाथ, अब किस चक्कर में पड़ गए हो। किसी से कहना मत, चुपचाप पी लेना, क्योंकि जो दूसरों का अनुभव नहीं वो दूसरे समझ ना पाएंगे। फगुनाया क्षण, फगुनाए क्षण में अनगाई गजल उगी, बोराए मन में गीतों की फसल उगी। खुलते भिनसारे बंजारे सपन हुए, नैनों की भाषा अनियारे नयन हुए। श्याम साथ राधा दोपहरी सांझ हुई, अब न रही बाधा हुई हुई छुई मुई। बोराए मन में गीतों की फसल उगी। जब तुम करीब करीब मस्ती में पागल होते हो तभी गीतों की फसल उगती। फगुनाए क्षण में अनगाई गजल उगी। जो तुमने अभी तक गाई नहीं वैसी गजल प्रतीक्षा कर रही। जो गीत तुमने अभी गुनगुनाया नहीं वो तुम्हारे बीज में पड़ा, फूटना चाहता, तड़फ रहा है। उसे मौका दो। अगर मेरे साथ, मेरे संग बैठ, तुम थोड़ा नाच लो, गुनगुना लो, तुम थोड़े डोल लो। श्याम साथ राधा दोपहरी सांझ हुई, अब न रही बाधा हुई हुई छुई मुई। किसी क्षण जब तुम मेरे साथ डोल उठते हो, जिन दूर की ऊंचाइयों पर मैं तुम्हें उड़ ले चलना चाहता हूं, कभी तुम क्षण भर को भी पंख मार लेते हो, उसी क्षण आंसू बहते, उसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई मधुर स्वाद फैलने लगता, तुम्हारे कंठ में कोई तृप्ति आने लगती। कहो इससे प्रेम का क्षण, ध्यान का क्षण, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। पांचवा प्रश्न, मुझे जैसा मौका मिलता है वैसा ही ध्यान या